चलिए दोस्तों दे देते हैं हस्बैंड जी को खा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जय श्री महाकाल आप सभी को। तो दोस्तों आज भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पूजा से ही, और कल के ब्लॉग की शुरुआत भी पूजा से ही हुई थी। तो अभी अच्छा। मैं यहाँ पर कर लेती हूँ पूजा, और जिसके बाद बनाना है मुझे नाश्ता। तो दोस्तों यहाँ पर अभी बना रही हूँ मैं पोहा, और अभी सुबह सुबह का टाइम हो रहा है तो सब बोल रहे हैं, सबकी डिमांड है कि पोहा बनाया जाए मम्मी आज, क्योंकि बहुत दिनों में बना रही हूँ मैं पोहा, जैसे कि रोज़ रोज़ नहीं बनाती हूँ। अभी तो हो गए हैं लगभग 10 से 15 दिन हो चुके हैं लगभग पोहा बनाए, तो बच्चों को भी याद आने लगती है पोहा बनाने की। तो मैंने सोचा चलो पोहा ही बना लेते हैं सुबह सुबह। तो दोस्तों यहाँ पर पोहा बनाने की सारी तैयारी मेरी हो चुकी है। प्याज और मिर्ची, हरी मिर्च और मीठी नीम, ये सब मैंने कट करके रख लिए। मीठी नीम को तो फिर ऐसे ही तोड़ के रखते हैं। और इसके बाद यहाँ पर कढ़ाई में तेल डाल दिया है, तो अब कर लेंगे पोहे को फ्राई। और दोस्तों आज का जो ब्लॉग है बहुत ही अच्छा होने वाला है, तो आप लोग पूरा ब्लॉग जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर से जरूर भी करें। तो यहाँ पर मैं पोहे बनाती हूँ तो सबसे पहले मूंगफली के दाने जो होते हैं उनको सबसे पहले तल के अलग रख लेती हूँ, ताकि इनको, जैसे कि हम लोग बाद में डालते हैं, जैसे फ्राई करते हैं पोहा और उसमें बीच में डालते हैं, तो ये अच्छे नहीं रहते, नरम नरम हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते मुझे। तो मैं कोई सी भी चीज़ में अगर ये डालती हूँ तो सबसे पहले मूंगफली के दाने को अलग ही तल कर रख लेती हूँ, और इनको सबसे बाद में ऐड करती हूँ मूंगफली के दाने को। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया था सौंफ और खड़ा धनिया और राई थोड़ी सी। इसके बाद यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च और मीठी नीम डाल दूंगी। मीठी नीम थोड़ी सी देर से डालूंगी मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हरी मिर्च प्याज डाल दिया था पहले, इसलिए। तो दोस्तों टाइटल और थंबनेल देखकर आज का ब्लॉग तो आप समझ ही गए होंगे कि किस चीज़ का ब्लॉग है, आज मैंने किस चीज़ पर ब्लॉग डाला है। तो जी हाँ, आज हस्बैंड जी के जाने की तैयारी हो रही है ड्यूटी, और जा रहे हैं हस्बैंड जी 10 से 12 दिन के लिए। 10 दिन ही समथिंग, तो ज़्यादा तो नहीं लगेंगे, इतने दिनों के लिए जा रहे हैं आज ट्रेनिंग पर जबलपुर। तो वैसे तो हस्बैंड जी की ड्यूटी पास में ही है, आ जाते हैं चले जाते हैं, जैसे जब भी जाना होता है उनको। और अभी जैसे कि अप्रैल माह, जैसे कि मई का महीना चल रहा है, तो मई के महीने में एक बार उन्हें जाना होता है जबलपुर उनके ऑफिस। तो वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग होती है 10-12 दिन की, तो इसलिए अभी उनको जाना है आज, तो उसी की, तो दोस्तों इसी की यहाँ पर चल रही है आज तैयारी, और घर के साथ में काम भी चलते जा रहे हैं मेरे। तो घर के काम तो कभी ख़त्म होने वाले हैं नहीं, तो इनको भी साथ में साथ करते जाना पड़ेगा। और जो जो उनकी तैयारियाँ, सामान वगैरह रखना, वो भी हम साथ में रखते ही जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो सुबह सुबह पोहा बना लेते हैं, और बाद में बना लेंगे खाना शाम तक। और यहाँ पर अभी हमारे पोहे भी बन चुके हैं, और आज पोहे में तो मैंने डाल दी थी प्याज, तो मैंने इसलिए लड्डू गोपाल जी को प्याज, मतलब सॉरी, पोहे का भोग नहीं लगाया है। तो आज मैंने भोग लगा दिया था लड्डू गोपाल जी को जलेबी का, तो हस्बैंड जी जलेबी भी लेकर आ गए थे। और जलेबी के साथ पोहे मुझे दोस्त कुछ ज़्यादा ही पसंद है, कुछ ज़्यादा जैसे कि मुझे ऐसे पोहे ज़्यादा इतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे जलेबी और पोहा दोनों लगते हैं साथ में। तो हस्बैंड जी को पता है कि इसको पसंद है, और सबको ही पसंद है लगभग, तो इसलिए वो जलेबी लेकर आ ही जाते हैं। किस्मत वाला हूँ मैं। और यहाँ पर कभी-कभी काम इतने होते हैं घर पर दोस्तों कि समझ ही नहीं आता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। कभी-कभी जैसे कि आज मेरे हाथ मतलब बहुत ज़्यादा ही पोहे बन गए एकदम, और समझ भी नहीं पड़ी मुझे एकदम से, जैसे बहुत जगह-जगह पर दिमाग होता है मेरा, तो ऐसे ही काम हो जाते हैं कभी मेरे हाथ से। तो हो सकता है आपके हाथ से भी हो जाता होगा ऐसा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, जब भी मतलब मुझे काम ज़्यादा होते हैं तो फिर काम ऐसे ही हो जाते हैं बिना समझ के ही। तो आज पोहे भी ज़्यादा बन गए थे, और जब मैं यहाँ पर प्लेट लगा रही थी
जैसे कि हम चारों के लिए, तो बच्चों को भी मैंने ज़्यादा ही पोहे दे दिए उसमें भर-भर के, और हमने मतलब हम तो फिर खा ही लेते हैं इतने थोड़े-थोड़े तो, लेकिन बच्चे थोड़ा कम खाते हैं, लेकिन मैंने सबकी प्लेट में ही ज़्यादा पोहे डाल दिए। और फिर बाद में यशिका ने तो आधी प्लेट ही पोहा खाया और रख दिए, और कार्तिक का तो मैंने पहले ही कम करके दिए, इसलिए क्योंकि कार्तिक ने खाए थे बाद में पोहा। और पोहा वगैरह हमने सबने खा लिया था, नाश्ता हो चुका था हमारा। उसके बाद यहाँ पर लगा लेती हूँ मैं पोंछा। तो हस्बैंड जी की तैयारी तो मतलब सामान वगैरह तो उन्होंने रख लिया, उनको क्या-क्या सामान रखना होता है ये तो वो ही रखते हैं। और बाकी की जैसे कि प्रेस वगैरह मैंने कल ही कर दी थी कपड़ों पे आपको, लेकिन ये बताया नहीं था कि हस्बैंड जी की ड्यूटी की तैयारी चल रही है अभी जाने की। और जितने कपड़े वो लेकर जाएँगे उतने चले जाएँगे, बाकी के कपड़े कबर्ड में जमा दूँगी मैं। और प्रेस मैंने सारे कपड़ों पे कर दी थी। तो दोस्तों आज थोड़ा-सा उठने में भी हम सब लेट हो गए थे, और जैसे कि सुबह झाड़ू वगैरह तो अच्छे से निकाल ली थी, लेकिन पोछा नहीं लगाया था। मैंने सोचा चलो बाद में लगा लेंगे पोछा, पहले पूजा कर लेते हैं, बच्चों के लिए नाश्ता बना देते हैं, क्योंकि फिर टाइम ज़्यादा हो जाता है तो बच्चों को भूख जैसी लगने लगती है। और जैसा कि मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताती रहती हूँ कि बच्चे दूध वगैरह पीते भी नहीं हैं, चाय भी नहीं पीते हैं, तो वो कुछ न कुछ उनके लिए नाश्ता बनाना ही होता है सुबह-सुबह। और सारे घर में पोछा तो मैंने लगा दिया था, इसके बाद ही मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लगने लगी थी, क्योंकि गर्मी का टाइम है, और जैसे ही कोई सा ऐसा काम करते हैं तो बहुत जल्दी प्यास लग जाती है काम करने के बाद ही। तो यहाँ पर मैंने पानी पी लिया था आराम से बैठकर। तो देखिए यहाँ पर सारे कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए थे, जो कि मैंने रात को ही कर दिए थे। और मैंने आपसे बोला था पिछले ब्लॉग में कि मैं प्रेस कर रही हूँ और अभी आधे कपड़े रखे हैं, तो आप मतलब वो ब्लॉग इतना ही रहने दिया था मैंने, लेकिन बाद में मैंने सारे कपड़ों की प्रेस कर दी थी फिर। तो यहाँ पर सारे मैंने जमा कर भी रख दिए थे, तो अभी जितने कपड़े हस्बैंड जी को रखना होगा वो रख लेंगे, और बाकी घर जब के हो मैं चुके काम और खाना तो बनाना है लेट, दोपहर में बनाऊंगी तो नहीं तो 3 या 4 बजे तक बनाऊंगी शाम तक। खाना बनाने की तो अभी ज़रूरत है नहीं। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं चैनल को, ब्लॉग को, अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं ब्लॉग मेरा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आप लोग लाइक कमेंट नहीं करते, लाइक कमेंट की संख्या बहुत ज़्यादा कम होती है। और ब्लॉग तो आप सभी देखते हैं, लेकिन लाइक कमेंट भी किया करें। लाइक कमेंट बहुत कम हो पाते हैं, उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों ये आइसक्रीम आ चुकी है, ये तो बहुत चटोरा हो गया है। आइसक्रीम खाती है, मैं ये वाली खाती हूँ, चोकोबार खाऊंगी। और कार्तिक को देखिए वो अलग ही, इसके लिए टीवी और आइसक्रीम। और हस्बैंड जी उधर चले गए वापस से, अभी खाते हैं आइसक्रीम। वाह, लो चाय पी लो। वीडियो कहाँ गए? बिस्किट खा रही? नहीं खा। अभी हम और अभी यहाँ पर टाइम हो चुका था, 3 बज चुकी थी, तो जो भी सामान कुछ रह गया था तो बाकी का और रख रहे थे अभी हस्बैंड जी यहाँ पर, और कुछ सामान तो पहले ही उनने जमा लिया था इसमें। तो बस अभी तैयारी उनकी चल रही है, और इसके बाद अभी मुझे बनाना है खाना, तो अभी करूँगी खाना बनाने की तैयारी में। और अभी मतलब शाम तक जल्दी ही बनाना पड़ेगा खाना, क्योंकि साढ़े 6-7 बजे तो निकल जाएँगे हस्बैंड जी, और अभी बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है, शाम जल्दी भी होने लग जाएगी अभी। जब भी कोई काम होता है तो मतलब ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही जल्दी शाम हो गई है, तो इसलिए मैं थोड़ी-सी पहले ही तैयारी करके रख लूँगी।
और यहाँ पर मैंने कर ली थी खाना बनाने की तैयारी, तो अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पर रोटी। और सब्जी तो मैंने पहले ही बना कर रख ली थी। तो सब्जी मैंने बनाई है आज, सिंपल सी सब्जी बनाई थी गिलकी और टमाटर की। और थोड़ा सा रायता भी बनाया था मैंने, क्योंकि मही रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। और उसको मैंने फ्रिज में रख दिया था, तो अच्छा ठंडा भी हो गया है रायता हमारा। तो सिंपल ही खाना बनाती हूँ जब भी, जैसे कि हस्बैंड जी कहीं पर जाते हैं सफ़र के लिए, तो सिंपल खाना ही बहुत बेस्ट होता है, इसलिए मैंने सोचा चलो सिंपल ही बनाते हैं। और पूड़ी पराठे तो वैसे भी नहीं खाते हस्बैंड जी जब भी कहीं पर जाते हैं तो यहाँ पर मैंने रोटियां बना ली है और सब्जी भी सिंपल ही बनाई है। और दोस्तों आजकल बैकग्राउंड वाली आवाज़ को तो हटाना ही पड़ता है, क्योंकि कूलर और पंखे चलते ही रहते हैं घर में। तो जैसे अगर नहीं हटाते तो आवाज़ एकदम आती ही रहती है, तो फिर जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ कुछ समझ में ही नहीं आता है फिर। तो सब्जी तो यहाँ पर पहले ही बना कर रख दी थी, लेकिन मैंने हरा धनिया नहीं डाला। तो देखिए दोस्तों, हस्बैंड जितना सारा सामान लेकर आ गए, चिप्स वगैरह ये सब कुछ, और बिस्किट वगैरह तो पहले ही लेकर आ गए थे, जो कि अलग ही रख दिए मैंने, आपको दिखाए भी नहीं है। बहुत सारा सामान पहले भी लिया तो ये भगवान दोस्तों इतना सारा सामान लेकर आ गए हस्बैंड जी, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया भी। और ये बच्चे शुरू हो गए ये देखिए। और एक ये कार्तिक तो बहुत ज़्यादा ही, और इनकी तैयारी हो चुकी है जाने की, अभी खाना खाएंगी। चीज़ आते देर नहीं होती है, और ये लोग ऐसे ही करते। और खाना हमारा बन चुका है, बनाकर मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, तो अभी खाना खाएंगे हस्बैंड जी। छाछ है, छाछ मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको, तो ये हो गया ठंडा, इसमें धनिया नहीं डाला। और यहाँ पर ये देखिए सब्जी बनकर हो गई है, गिलकी टमाटर की सब्जी, जो कि सिंपल बनाई है, खाना सिंपल बनाए बिल्कुल, क्योंकि सफ़र में जाते हैं तो सिंपल ही खाना खाना चाहिए थोड़ा सा। रोटी बन चुकी है, घी भी लगा दिया है। और यहाँ पर कट करके रख दिए आम भी मैंने। तो दोस्तों लगा लेते हैं खाना यहाँ पर अभी। तो यहाँ पर थाली लगा देती हूँ हस्बैंड जी के लिए। ये सब कुछ बनाया है आज, तो चलिए दोस्तों दे देते हैं हस्बैंड जी को खाना, क्योंकि अभी टाइम हो गया है उनका जाने का, थोड़ी देर से जाएंगे खाना वगैरह खाकर। ये लो। तो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है हस्बैंड जी के ड्यूटी जाने की, और बैग भी पैक हो चुके हैं। तो अब बस खाना खाने के बाद थोड़ी देर बाद निकल लेंगे, और अभी शाम का टाइम होने भी लगा था। और यहाँ पर हमारे घर की शाम की पूजा भी हो चुकी है, तो दीपक लगा दिया है, भगवान जी को भोग भी लगा दिए यहाँ पर। तो अभी थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे यहाँ पर बातें करने के लिए। ये भैया गले मिल रहा है कार्तिक। बाय करो बाय करो। दोस्त जा रहे हैं ये ड्यूटी। चलो कार्तिक चलना, बैग तो लेके चल पापा को मत। ज्यादा वजन है नहीं, ले ले जाइए इसी का एक, अब जीजी को दे दे। अरे एक जीजी को दे। बाय। बाय बाय। और यहाँ पर यशिका बोल रही थी कि पापा मंत्र तो बोलो अगर आप जा रहे हो कहीं पर तो। और जैसे ही हम लोग कहीं पर भी जाते तो यशिका बोलती है मंत्र बोल के जाया करो। तो महला दे दे पापा को, दे दो। कार्तिक कहाँ तक जाएगा रे मोटे? कार्तिक कहाँ तक जाएगा रे तू? जा रहे हैं, इतनी भूत हो रही मैं अभी।
दोस्तों जा चुके हैं अभी हस्बैंड जी, और